हेलो एंड वेलकम डियर अमेजिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 के साइंस ओलंपियाड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली एनएसटीएससी का है, लेकिन ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस एसओएफ में भी आते हैं, यूसीओ में भी आते हैं, चाहे कोई सा भी ओलंपियाड हो, ऐसे ही मोर और लेस क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आपको बने रहना है लास्ट तक, क्योंकि इस सेशन में आज हम लोग ये देखेंगे कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, क्या वैरायटी होती है, कैसे उनकी अप्रोच होनी चाहिए हमारी सॉल्व करने की, विद इन टाइम लिमिट हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, इन सारी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इवन मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपने ओलंपियाड नहीं भी फिल किया तब भी आप इन क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि इससे होने वाली आपके ब्रेन की एक्सरसाइज। और जब हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी फिट रहती है, सिमिलरली जब ब्रेन की एक्सरसाइज होती है तो हमारा ब्रेन भी फिट और शार्प हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एक्स। यहाँ पे x क्या है? अब इसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टूथ का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या होता है। हियर यू कैन सी, जो व्हाइट कलर का आपको पार्ट दिखता है ना, दैट इज क्राउन पार्ट। इसके नीचे जैसे हमारी बॉडी में होता है ना, ये आपका क्राउन हो गया, ये आपकी नेक हो गई। सिमिलरली टूथ का भी ये आपका क्राउन पार्ट है, ये नेक है। इसके अंदर आपके रूट होती है, और अंदर और अगर डेप्थ में जाते हैं तो वो वहां पे आपकी बोन होती है। क्या क्या हम साइंटिफिकली इनको टर्म यूज करते हैं। व्हाइट कलर का जो पार्ट दिखता है दैट इज कॉल्ड इनेमल। इसके अंदर जो होता है उसको हम डेंटिन बोलते हैं। पिंक कलर के जो आपको दिखते हैं दैट आर गम्स, और जो अंदर लिक्विड होता है उसको पल्प बोलते हैं। इसके बाद बाहर वाला जो ये पार्ट है इसको सीमेंटम बोलते हैं, और अंदर हमारी क्या होती है, जो नर्व्स होती है ना, उनको ब्लड वेसल्स और नर्व्स बोलते हैं, जो कि अंदर इंटरनली कनेक्टेड होती है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स मीन्स ये जो पल्प है, इसको इंडिकेट किया हुआ है कि इस x को हम क्या बोलेंगे। अगर ये इमेज नहीं दिख रही है तो अब आप देख सकते हो, इस x को हम लोग बोलेंगे पल्प। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो स्पीड करके देख सकते हो, स्पीड अप कर सकते हो, बट मेरा सजेशन ये रहेगा एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे और फिर ही हम लोग स्पीड अप करके देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, ऑब्वियसली सबको पता है मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इज सन। यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि सी से हमें कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सन हीट और लाइट आ रही है। एस्ट्रॉइड से भी नहीं मिलती है, मून से भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय लेइंग एग्स। कौन कौन से ऐसे एनिमल है जो कि यहाँ पे ऑप्शन में एग ले करते हैं। वेल क्या है बच्चों? इट इज अ मैमल। और मैमल क्या करते हैं? मैमल हमेशा यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। सिमिलरली बैट इज ऑल्सो अ मैमल। एक्सेप्शन है जो कि फ्लाई भी कर सकता है। दैट मीन्स वेल और बैट जहां पे आ रहे होंगे ना, ये तो आंसर में नहीं होंगे। फोर्थ और सेकंड और फोर्थ, तो फोर्थ यहाँ पे आ रहा है तो ये वैसे ही कट कर दो, सेकंड यहाँ पे आ रहा है तो ये वैसे ही कट कर दो, यहाँ पे भी सेकंड आ रहा है तो ऐसे। दिस इज द एलिमिनेशन रूल। ये तो एलिमिनेशन रूल हो गया। आपको डायरेक्टली आंसर आता है तो आप एग्जैक्टली उसको टिक कर सकते हो, बट अगर हमें नहीं आता है तो हम कैसे एलिमिनेट करना सीखते हैं, ये भी आप देख सकते हो। क्रोकोडाइल और टर्टल क्या है? रेप्टाइल्स हैं, और रेप्टाइल्स क्या ले करते हैं? एग ले करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ? जैसे हम ब्रीथ कैसे करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, हम किसकी हेल्प से करते हैं? अपने नोज की हेल्प से, और अंदर हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है? लंग्स है। सिमिलरली जो प्लांट्स है वो स्टोमेटा की हेल्प से करते हैं। आपने देखा होगा ना, स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, इस तरीके से वो ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन एनिमल आर सिमिलर एज दे ऑल आर। ये आपको पता है, काउ दिख रही है मुझे, गोट दिख रही है, एंड इट इज बफलो। सो ऑल दीज आर द डोमेस्टिक एनिमल्स। इट्स अ इजी क्वेश्चन, सो बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following food components is called बॉडी बिल्डिंग फूड? यस, मसल्स हमें बनानी है, जिम जाते हैं तो वो लोग ज्यादा क्या लेते हैं? दे टेक प्रोटीन, सो दैट उनकी क्या हो? बॉडी बिल्ड हो जाए, क्योंकि कार्ब से आपको एनर्जी मिलती है इंस्टेंट। विटामिन एंड मिनरल से आपकी क्या होती है? इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होती है। तभी हमें बोला जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें ज्यादा लेने चाहिए हमारी डाइट में। एंड फैट्स तो आपको पता है कि ये भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और ये आपकी बॉडी में ऑलरेडी भी बहुत सारा होता है। नेक्स्ट इज रीड द गिवन इंफॉर्मेशन, इट इज द थर्ड प्लैनेट। सबको बड़ा मजा आता है सोलर सिस्टम पढ़ने में, राइट? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को ना कैसे सेशन चाहिए, लाइक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए या फिर पर्टिकुलर क्लास के ऊपर चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो ना, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक मैम एक सेशन आप तो यूनिवर्स का ही रख दो, सोलर सिस्टम का ही रख दो, या फिर अभी हम लोग आने वाले वीडियोस में, पता है आपको, आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, जो हमारा मून पे सैटेलाइट गया, वो तो सबको पता है, ठीक है, चंद्रयान 3। बट आदित्य L1 क्या है?
ये सोलर को स्टडी मीन सन को स्टडी करने के लिए हमारे यहाँ से भेजा गया है। क्या उसकी डिटेल है वो भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऐसे बेसिकली क्या चाहिए आपको वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो इट इज द थर्ड प्लैनेट। चलो भाई ये थर्ड प्लैनेट हो गया। सबसे पहले क्या होता है आपका मर्क्यूरी, फिर होता है वीनस, फिर होता है अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। It supports life and has air and water. It is the only planet जो कि life को support करता है, वो है हमारा planet Earth. So B is the correct answer. Next है Venus flytrap is an example. Venus flytrap एक ऐसा प्लांट है बच्चों जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन उसके पास सफिशिएंट नहीं मिल पाती है, तो जैसे उसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठता है ना, उसको ट्रैप कर लेता है और उसको बाहर नहीं निकलने देता है, और उसकी बॉडी में जो नाइट्रोजन होती है उसको वो ले लेता है, और ऐसे करके वो अपनी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। सो इट इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्योंकि इंसेक्ट्स को ये क्या कर लेता है, खा जाता है, ट्रैप कर लेता है। सो वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ये सब एग्जांपल हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट के। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सन तो डेफिनेटली हमारे इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं हमें प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उससे जो एनर्जी मिलती है उससे हम करवा सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में। विंड से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं, वाटर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं, सॉइल से हम कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करवाते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। विच फ्लूइड डज योर हार्ट पंप। हमारा हार्ट लब डब करता है, और वो क्या पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, पूरी बॉडी में उसको क्या करता है, सर्कुलेट करता है। So the next question is which part of the plant anchors it to the ground and absorb water and minerals salts from the soil। कौन सा ऐसा पार्ट है जो सॉइल से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है? डेफिनेटली रूट्स क्या करती हैं, उस सॉइल के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, वाटर है, उन सबको एब्जॉर्ब करती है, और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स अपना अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि फिर वो स्टेम को फॉरवर्ड करते हैं, फिर स्टेम से लीफ में जाता है, और इस तरीके से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स में भी ऐसा होता है। द ऑर्गन गिवन, ये क्या है आपका, ये लिवर है। अब लिवर का क्या फंक्शन होता है, चलो फंक्शन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये कौन से सिस्टम का पार्ट है, नर्वस सिस्टम ब्रेन से रिलेटेड है क्या, नो। स्केलेटल सिस्टम बोन से रिलेटेड है क्या, नो। सर्कुलेटरी सिस्टम दैट मींस जो ब्लड से रिलेटेड है, नो। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, राइट, क्योंकि जूसेस सिक्रेट होते हैं आपके, तो इट इज द मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। विच कॉम्पोनेंट ऑफ फूड हेल्प इन इजी मूवमेंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। कौन सा ऐसा यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को इजीली मूव करवाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फाइबर। तभी तो हमें बोला जाता है फाइबर रिच फूड लो। इवन जो आटा होता है ना, उसको भी ऐसा बोला जाता है बच्चों की, जैसे मम्मा छान के बनाती है ना चपाती, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको चोकर के साथ बनाना चाहिए, सो दैट उसमें फाइबर रिच हो। और आपको ये क्यों बोला जाता है कि आप जूसेस से ज्यादा फ्रूट्स को इंपॉर्टेंट दो, होल फ्रूट खाओ, क्योंकि जब आप जूस पीते हो ना तो उसमें फाइबर की क्वांटिटी कम हो जाती है, जब आप होल फ्रूट खाते हो ना तो उसमें फाइबर रिच अमाउंट में होता है। सो ये क्या होता है, आपके डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। द पिक्चर शोज द फुट ऑफ एन एनिमल। एक कोई एनिमल है, उसका ये फुट गिवन है। बेस्ड ऑन द पिक्चर इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस एनिमल कैन मूव। क्या ये जो स्ट्रक्चर गिवन है इससे क्रॉल करने में हेल्प होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्रॉल एंड फ्लाई, फ्लाई करने से रिलेटेड है क्या? नहीं। वॉक एंड स्विम, यस। आप देखना डक्स के जो फुट होते हैं, फीट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इस तरीके के ही बने होते हैं। और वो क्यों होते हैं, इवन फ्रॉग के भी आप देखना, सो दैट दे कैन इजीली स्विम इन द वाटर, right? So this is the correct answer for this question. Next question is the given substances are similar as they all are. Water, milk, mango juice. Solids है क्या? नहीं. Gases है क्या? नहीं. Liquids है क्या? Definitely yes. बहुत A and C तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि A and C का मतलब है solids and gases. No. So ये water, milk, mango juice क्या है? Liquids है. Why does a zebra blend into its surrounding with its black and white strips? ठीक है, समझते हैं क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। टू फ्राइटन अवे इट्स एनिमीज, क्या वो डराने के लिए ऐसा करता है? बिल्कुल नहीं। टू हंट इट्स प्रे विदाउट बीइंग स्पॉटेड इजीली, नहीं, ऐसा भी नहीं। क्यों छुपता है वो अपने सराउंडिंग्स में?
तो बेसिकली वो जो नेचर ने उसको प्रोवाइड किया है ऐसा, वो किस लिए किया है, जैसे आपने देखा होगा हर एक पोलर बेयर का फर कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं, सो दैट वो क्या कर सके, कैमोफ्लेज कर पाए। वैसे ही हर एक एनिमल को गॉड ने इस तरीके से बनाया है कि वो इजीली वहां पे अपने आप को सर्वाइव कर पाए। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स है, टू प्रिवेंट बीइंग स्पॉटेड बाय इट्स प्रेडेटर्स। सो बेसिकली द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। Which of these process is responsible for the formation of water vapor? वाटर वेपर कौन सी प्रोसेस के अंदर बनते हैं, चलो फटाफट से यहाँ पे याद करना है। यहाँ पे बहुत सारा वाटर है, ये जल्दी से क्या हो जाता है, सन की हीट की वजह से ये क्या हो जाता है बच्चों, ये इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होके ये क्या है, वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर चला जाता है, ठीक है, इवेपोरेट होके। देन उसके बाद में क्या होता है, ये ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है, ठीक है, कंडेंस मतलब ठंडा हो जाता है ऊपर जाने के बाद में, और कंडेंस होने के बाद में वापस से क्या हो जाता है, ये नीचे आता है। तो दैट मीन्स डिकेंटेशन तो इस हमारी साइकिल से रिलेटेड ही नहीं है, सेडिमेंटेशन भी नहीं है। तो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन में कौन सी प्रोसेस होगी, वाटर वेपर किसमें बन रहे हैं, वेपर मतलब वो जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से वो किसमें, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज इवेपोरेशन। Why do polar bears have thick coat of fur? क्यों उनके ऐसी थिक लेयर होती है बॉडी पे, so that वो अपने आप को क्या रख पाए बच्चों, वार्म रख पाए, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा, आपको पता है ना, अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वहां पे अपने आप को सरवाइव करने के लिए गॉड ने उनकी बॉडी पे क्या किया, थिक फर दिए हैं। और बाकी ऑप्शंस रेलेवेंट नहीं है थिक कोट ऑफ फर से, ठीक है। यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि मैम बाकी ऑप्शंस भी तो ठीक है ना, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग आपको रेलेवेंट आंसर ढूंढना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्पीड और ज्यादा रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए, क्या आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन और हमें सॉल्व करने चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताते रहना है। ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन एंड आइडेंटिफाई द सूटेबल हेडिंग्स फॉर पी क्यू एंड आर। ये क्या है, वाटर शुगर एंड शुगर वाटर। तो बेसिकली ये क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया है। तो यहाँ पे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे आर क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मींस जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो ऐसे एलिमिनेशन रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो कि सी और डी तो हो नहीं सकता क्योंकि सॉल्वेंट नहीं है आर, आर इज अ सॉल्यूशन। चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इन दोनों में कौन सा है। अच्छा बच्चों, कंफ्यूजन कैसे हो सकता है, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना, तो मेरे दिमाग में ऐसे क्या पिक्चर बनी हुई थी कि सबसे पहले क्या हो गया, हमने क्या किया, जैसे हम लेमनेड बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें नींबू डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें शुगर डाल देते हैं, और फिर हमारा वो क्या बन जाता है, लेमनेड तैयार हो जाता है, नींबू पानी तैयार हो जाता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, फटाफट से शुगर डालते हैं, वाटर डालते हैं और बन गया। तो दिमाग में क्या होता है कि शुगर पहले है, शुगर डाला, जबकि यहाँ पे ना हमसे वाटर पूछा है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, जिसमें आप उसको क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। सॉल्यूट क्या होता है, जो कि उसमें डाइल्यूट हो जाए, जो उसमें घुल जाए, मिक्स हो जाए। सो सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे शुगर है। सो आंसर क्या होगा, बी होगा। लेकिन जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, कभी कभी ए ऑप्शन को भी करेक्ट कर लेते हैं कि नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो ऐसे गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि मेरे को भी फर्स्ट टाइम देखने पे ऐसा ही लगा कि ए आंसर करेक्ट है, बट जब इसको मैंने दोबारा रीड किया क्वेश्चन को, तो मुझे पता लगा कि नहीं, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ऐसे मिस्टेक आप बच्चों से भी हो सकती है, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following sentences is are true about dolphins and fishes? डॉल्फिन्स और फिशेस के केस में कौन सा सेंटेंस आपका ट्रू है। हमें ये तो पता है दोनों ही क्या है, वाटर के अंदर रहती है। बोथ ऑफ देम हैव सेम ब्रीदिंग ऑर्गन। क्या सेम ब्रीदिंग ऑर्गन होता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डॉल्फिन्स लंग के पास में लंग्स होता है, डॉल्फिन हमारी मैमल्स होती है, एंड फिश के पास में क्या होता है, गिल्स होते हैं। सो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। बोथ ऑफ देम आर एक्वाटिक एनिमल्स, ये करेक्ट है क्योंकि ये दोनों ही एक्वाटिक एनिमल है, वाटर के अंदर रहती है। दे रिप्रोड्यूसेस इन डिफरेंट वेज, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बोला एक मैमल है, दैट मींस यंग वंस को बर्थ देगी, और फिश है वो क्या करेगी, एग ले करेगी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑफ ओनली 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। The given diagram shows photosynthesis. Photosynthesis आप सबको पता होगा, फूड बनाने की प्रोसेस, जो प्लांट फूड बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, जेड आइडेंटिफाई करना है। व्हाट डज जेड रिप्रेजेंट्स? सो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, सनलाइट मिलती है,
और बाहर एनवायरमेंट से वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद में ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, O2 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो जेड यहाँ पे क्या है, जेड यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप इट्स क्लियर नाउ, सबको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। लीफ के अंदर स्टार्च है, ये टेस्ट हम कैसे पता करते हैं? सो उसके लिए बेसिकली आयोडीन सॉल्यूशन हम यूज करते हैं बच्चों। सल्फ्यूरिक एसिड तो बिल्कुल भी नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल एसिड होता है। अगर गलती से आपके स्किन पे ये गिर जाए तो वो स्किन बर्न हो जाती है। सो दिस इज इनकरेक्ट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हम लोग प्रोटीन टेस्ट करते हैं, जबकि यहाँ पे हमें स्टार्च टेस्ट करने को बोला है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या है बच्चों, सोप के अंदर डिटर्जेंट वगैरह होता है ना, NaOH का फॉर्मूला होता है, उसमें हम यूज करते हैं। सो ABC इज द इनकरेक्ट ऑप्शन एंड D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु एम आई कांट मेक माई ओन फूड। मैं अपना फूड खुद नहीं बना सकता हूँ, ओके। एंड ग्रो ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और किस पे ग्रो होता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ग्रो होता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा होगा जो फंगाई होती है बेसिकली, जैसे ब्रेड अगर 2 दिन 3 दिन तक बाहर रह जाए तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, फंगस आ जाती है ना, मोल्ड्स आ जाते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने बोला मैं अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करता हूँ, ये क्या करता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, डेड प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। Which parts of the plant when removed completely will not affect the growth of plant? ऐसे कौन से पार्ट है जिनको रिमूव कर दिया जाए तब भी उससे प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? सो बेसिकली आपको पता है, रूट को अगर रिमूव कर दोगे तो वाटर एंड मिनरल्स कैसे मिलेंगे प्लांट को, तो इसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते। स्टेम को कर दोगे तो उसको ट्रांसफर कौन करेगा आगे फर्दर प्लांट में, तो इसको भी नहीं कर सकते। लीव्स अगर आप रिमूव कर दोगे तो फूड कौन प्रिपेयर करेगा? फोर्थ ऑप्शन है फ्लावर्स। अगर आप फ्लावर्स को रिमूव कर देते हो, गुलाब का फूल तोड़ लेते हो, तो कोई इफेक्ट आता है क्या? नहीं आता है। ऑल्दो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं प्लग करना चाहिए। फ्रूट्स तो डेफिनेटली खाने के लिए ही होते हैं। तो फ्लावर्स और फ्रूट ऐसे पार्ट हैं जिनको अगर हम रिमूव कर देते हैं प्लांट से तो प्लांट की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे ग्रोथ पूछा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। क्या ये क्लियर है बच्चों को? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स विद वीक स्टेम ग्रो। जिनकी वीक स्टेम होती है, तो वीक स्टेम किस किस की होती है? वीक स्टेम होती है आपकी हर्ब्स की, क्लाइंबर्स की, क्रीपर्स की। अब ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, यस, क्रीपर्स तो ग्राउंड पे क्रीप करते हैं। दे यूज अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट, यस, ऐसा भी होता है कि जैसे अदर प्लांट्स की हेल्प से वो क्या करते हैं, सपोर्ट से ग्रो करते हैं। दे यूज वॉल्स एंड फेंसेस, ऐसा होता है घर में जनरली, आपने देखा होगा मनी प्लांट है, ऑटोमेटिकली बाहर की दीवार पे वो चला जाता है, उसकी हेल्प से वो ग्रो करने लगता है। दे डू नॉट ग्रो एंड डाई, ये तो इनकरेक्ट है कि वो ग्रो ही नहीं करते हैं और मर जाते हैं। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है एंड थर्ड भी। सो डी ऑप्शन में क्या है, ओनली 1 2 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं ऐसे टर्न हो रही हूँ सो दैट आप ऑप्शंस को देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन डायग्राम्स। ओके, ये कॉकरोच है और ये ग्रासहोपर है, दोनों के नेम्स गिवन है। हाउ आर दीज टू एनिमल्स सिमिलर? कैसे सिमिलर है? तो इनकी आप देखो बच्चों, यहाँ पे लाइफ साइकिल जैसे मैंने यहाँ पे कॉकरोच की दिखाई है, बोथ ऑफ देम गो थ्रू 3 स्टेजेस, यस इट्स करेक्ट। दोनों की 3 स्टेजेस लाइफ साइकिल होती है, पहले एग होता है, फिर निम्फ बनता है और फिर बाद में वो एक अडल्ट जो भी कॉकरोच है या ग्रासहोपर बन जाता है। So this is the correct statement. Both resembles their adults. This is also correct. अपने adults की तरह ही resemble होते हैं, similar ही दिखाई देते हैं वो। The eggs of both animals hatch on ground. This is also correct. दोनों ground पे ही अपने eggs को hatch करते हैं। Means अपने legs को means अपने eggs को lay करते हैं। Both of them cannot fly while they are in larval stage. So this is also correct. क्योंकि लार्वल स्टेज में इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो अच्छे से, 4 लिम्स मींस जो इनके आप पंख इसको समझ लो, वो अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो उस स्टेज में फ्लाई नहीं कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। आई होप इट्स क्लियर नाउ। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन लीव्स। यस, हमें पता है कि जो प्लांट है वो ग्रीन कलर का किस वजह से दिखता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हमारे बॉडी में जो रेड पिगमेंट है उसका नाम बताना है आपको, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्लड रेड होता है, वो क्यों होता है?
It is important to the green plant because it helps the plant in reproduction. Reproduction में कुछ help है क्या green pigment का? No. Traps nitrogen from soil? No. Absorb sunlight? Yes. ये sunlight को absorb करता है और उसकी help से क्या बनता है? फिर उस leaf के अंदर food prepare होता है. Absorb water and minerals? नहीं. Green pigment से उसका कोई relation है क्या? नहीं. So C should be the correct answer. Next question is the given plant parts are edible. Potato आपने देखा होगा, yes it is edible क्योंकि हम पराठा खाते हैं, सैंडविच खाते हैं. Broccoli is also important क्योंकि ये भी बहुत healthy आपकी वेजिटेबल है. So दोनों को ही हम खाते हैं. Which part of the plant does each of them come from? अब ये जो पोटैटो है ये प्लांट का स्टेम है या रूट है? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को. सो बेसिकली बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इट इज मॉडिफाइड स्टेम. ठीक है, तो ये क्या है? स्टेम है, ये रूट नहीं है. तो सी और डी ऑप्शन तो आपके पास वैसे ही एलिमिनेट हो गए. अब आपको देखना है कि ये जो ब्रोकली है ये लीफ है या फिर फ्लावर है. सो इट इज द फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, लीव्स में क्या आ जाएगा आपका? लेट्यूस आ जाएगा, जैसे और आपके आ जाएंगे धनिया आ जाएगा, पालक आ जाएगा. सो दीज आर द लीफ पार्ट ऑफ द प्लांट, बट ब्रोकली इज अ फ्लावर पार्ट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. द व्हाइट स्टिकी लिक्विड पार्ट ऑफ एन एग, जो एग का व्हाइट स्टिकी पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये जो येलो कलर का इसको यॉक बोलते हैं. ठीक है, तो व्हाइट कलर का ये जो स्टिकी पार्ट, जैसे आप एग को फोड़ते हो ना तो उसमें से स्टिकी स्टिकी पार्ट निकलता है ना, उसको बोलते हैं हम एल्ब्यूमिन. तो सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर. Which of the following vitamin is prepared in our body with the help of sunlight? Sunlight की help से कौन सा vitamin मिलता है? Vitamin D मिलता है, सबको पता है. Which of these have young ones that look like a fish? Fish की तरह कौन सा ये जो example है उसमें से उसका young ones, उसका baby दिखता है? Butterfly नहीं, cockroach नहीं, grasshopper नहीं. But जब आप frog के tadpole को देखोगे ना तो वो भी वाटर में रहता है, तो वो बिल्कुल फिश की तरह दिखता है. आप गूगल करके इसको जरूर देखना. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉग. कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट. स्टार्च, सलाइवा और फिर क्या बनेगा? जब आपका जो फूड है, ठीक है, उसमें जो लेट्स से स्टार्च अवेलेबल है, तो जब वो सलाइवा के साथ मिल जाता है तो फिर वो क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है. जैस्मिन आपने यहाँ पे कुछ खाया, सलाइवा आपके माउथ में होता है, उसके साथ में मिक्स होने के बाद में वो आपके स्टमक में जाके उस फूड आइटम के क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं. तभी तो हमें बोला जाता है जितना ज्यादा अच्छे से च्यू करके खाओगे उतना ही आपके अंदर के ऑर्गन्स को एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे और अच्छे से उसके न्यूट्रिशन को आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी. सो बेसिकली वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जब स्टार्च और सलाइवा मिल जाता है तो वो शुगर बनाते हैं और फिर वो आपकी बॉडी में क्या करता है? शुगर का मतलब एक तरीके से फूड बनाते हैं जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल एनिमल्स फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क. ऐसा है क्या? जो एग ले करते हैं वो कैसे फीड करवाएंगे? सो सिर्फ मैमल्स ही अपने बेबीज को फीड करवाती हैं. सो यहाँ पे ऑल एनिमल्स का है, इसलिए दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द एग ऑफ अ बर्ड कंटेन फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. इसको भी समझेंगे. A butterfly goes through 3 stages of its life cycle. क्या बटरफ्लाई की 3 स्टेजेस होती हैं? नहीं, 4 स्टेजेस होती हैं. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अ फीमेल फ्रॉग लेज ओनली 1 एग. नहीं भाई, बिल्कुल 3000 एग से भी ज्यादा वो ले कर सकती है. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. बी ऑप्शन है द एग ऑफ अ बर्ड, ठीक है, कंटेन्स फूड. अब एग ऑफ अ बर्ड, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये बर्ड का एग है, तो द एग ऑफ अ बर्ड कंटेन्स फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो ये जो एम्ब्रियो है इसके लिए ये जो एग है यहाँ पे आप देख सकते हो यही क्या कर रहा है? फूड का काम कर रहा है. क्या ये बात क्लियर हो गई है? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी. विच एनिमल इज एन आर्बोरियल? आर्बोरियल मीन्स जो कि ट्रीज पे रहते हैं. रैबिट तो नहीं रहता है, पैंगुइन भी नहीं रहती है, व्हेल भी नहीं रहती है, स्क्वायरल जरूर रहती है. सो सी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following kinds of teeth function similar to the objects given in figure? यहाँ पे मोटार पेसल गिवन है, तो ऐसा कौन सा टूथ है जो कि ये फंक्शन प्रोवाइड करता है? उसका काम क्या है? ग्राइंड और क्रश करने का काम होता है. हमें अदरक को क्या करना होता है? अच्छे से ग्राइंड क्रश करना होता है चाय बनाने के लिए. वैसे ही आपका जो फूड है उसको ग्राइंड और क्रश कौन करता है?
इंसीजर्स करते हैं क्या? नहीं, इंसीजर से आप एप्पल की बाइट लेते हो, कैनाइन से आप क्या करते हो? कुछ भी ऐसे टेयर करते हो, बट मोलार्स का काम क्या है? जो आपके पीछे ही पीछे है उसको अच्छे से क्रश करना, ग्राइंड करना। सो सी इज द करेक्ट आंसर। डी में गिवन है बोथ ए एंड बी, दोनों है क्या? नो। क्या इंसीजर और कैनाइन है क्या? बिल्कुल भी नहीं। Which of these organs secrete digestive juices? अब डाइजेशन का अगर नाम आया है तो किडनी तो हो नहीं सकती है, हार्ट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। किडनी किससे आपका? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टमक। स्टमक में ही आपके डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं। और लंग्स किससे रिलेटेड है? ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इजी है बच्चों, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड स्विचेस शुड ओनली बी टेस्टेड। जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें हैं उनको हम किससे टेस्ट कर सकते हैं? वेट हैंड से? नो 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 नो, करंट आ जाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। अ टेस्टर, यस, आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का पीछे कवर होता है और आगे वहां पे जो आपका होता है वो टेस्ट करने के लिए होता है। तो जैसे आप उसको टच करते हो ना, अंदर में ऐसे लाइट जल जाती है। आप कभी पापा को देखना, मम्मा को देखना। सो नाइफ से कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। स्क्रू से कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। विच काइंड ऑफ टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड? कौन से टीथ? यहाँ पे देखो, आपके आगे तो है इंसीजर्स, और ये यहाँ पे टच करके देखोगे ना, बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं। इवन आपने देखा होगा ना, जैसे कि डॉग्स में देखना आप, या फिर आप देखना टाइगर को, उनके जो शार्प टीथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड कैनाइन्स। ऐसे टेयर करने के लिए, मीट को टेयर करने के लिए। इवन जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उसमें भी हम जनरली, आप देखना, जिस फूड को, जैसे गन्ना खाते हो ना, तो ऐसे करके खाते हो। ठीक है। सो उसमें कौन सा टीथ यूज होता है आपका? कैनाइन्स। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पॉइंटेड टीथ आपको दिख रहा है। ठीक है। सो दीज आर दी कैनाइन। ये कैनाइन टूथ है आपका। सिमिलरली हियर यू कैन सी। So the next question is, खत्म होने वाले हैं। Yes, which of these food give you most of the carbohydrates? कौन सा ऐसा फूड का ऑप्शन है यहाँ पे जो कि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं? एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, ब्रेक में भी देख सकते हो, बट देखना जरूर है क्योंकि बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस है। लिटरली बता रही हूँ, बहुत मजा आएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके, तो देखना जरूर है। दैट प्रोवाइड योर बॉडी विथ एनर्जी, क्योंकि कार्ब्स का काम क्या? आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। बनाना, ऑरेंज, जैसे ही फ्रूट्स का नाम आता है तो आप देख सकते हो उनमें क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा कार्बोहाइड्रेट्स। फिश, फिश में क्या होता है? प्रोटीन होता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए हम फिश खाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। केक, पी स्प्राउट्स, केक में भी आपके क्या है? पी स्प्राउट्स, ये सब भी अगेन आपके क्या हो गया? यहाँ पे वेजिटेबल का पार्ट आ गया। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। corn, rice, potatoes, yes, they are rich in carbohydrates, they are high in carbs, क्योंकि corn भी क्या है? एक तरीके से आपका सीरियल है, राइस भी है, और पोटैटो में तो होता ही होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज माइक्रोब्स कॉज मलेरिया, डेंगू? सबसे बच के रहना है, अभी मौसम भी चल रहा है। सो बेसिकली कौन कॉज करता है? तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया से जनरली, जैसे ट्यूबरोक्लोसिस हो गई, टीबी आपकी जो बीमारी होती है वो होते हैं। वायरस तो आपको पता ही है, कोरोना वायरस अब सब बच्चों को पता चल गया है। फंगाई आप जानते हो, मशरूम जो होता है वो भी आपका फंगाई का ही पार्ट होता है। सो करेक्ट आंसर, मलेरिया किससे होता है हमारे? वो होते हैं प्रोटोजोआ। आपने देखा होगा कि एक कॉजिंग एजेंट होता है, मतलब एक जो मच्छर होता है, ठीक है, जनरली फीमेल मच्छर होता है। वो फीमेल मच्छर क्या करता है? एक जिसको खाया वहां से ब्लड शक करके दूसरे इंसान पे जाके बैठता है और वहां पे उसको काटता है, तो उसको फिर वो क्या करता है? डिजीज दे देता है। इस तरीके से जब भी, तब भी हमें बोला जाता है कूलर वगैरह, या फिर जो भी आपके घर पे वाटर अगर कहीं पे भी है तो आप उस वाटर को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। घर में कोई भी साफ पानी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो भी साफ पानी में रहता है। ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। And here is the last question. How does the food travel in human digestive system before it is absorbed? हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब मतलब न्यूट्रिशन की फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले क्या क्या प्रोसेस होती है। बाकी क्लासेस के वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं बच्चों, आप जाकर के देख सकते हो। और क्या आपको चाहिए और आने वाले टाइम पे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो। सो यहाँ पे माउथ नहीं बना हुआ है, चलो एक छोटू सा माउथ बना देते हैं आप लोगों का। सो यहाँ पे माउथ से आपने फूड को क्या किया? च्यू किया। च्यू करने के बाद
क्या प्रोसेस होनी चाहिए? ईसोफेगस मतलब जो ये फूड पाइप होता है, ठीक है, फूड पाइप को ही हम लोग ईसोफेगस भी बोलते हैं। तो क्या डायरेक्ट ईसोफेगस में जाता है? बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट स्टमक में जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो दो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है चेक करते हैं। माउथ में गया, माउथ से डायरेक्ट स्टमक में चला गया है क्या? नो। माउथ के बाद में वो किस में जाता है? फूड पाइप में जाता है, मतलब ईसोफेगस में जाता है, फिर उसके बाद में वो स्टमक में जाता है। सॉरी, ये रहा आपका स्टमक, ठीक है। फिर स्टमक में जाने के बाद में यहाँ आपके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। बेसिकली क्या होता है बच्चों, जैसे आपने फूड खाया, फूड खाने के बाद में वो आपके फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टमक में जाता है, जहाँ पे आपके जूसेस सिक्रेट होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, खाना खाने से भी कम आधे घंटे पहले आपको पानी नहीं पीना चाहिए, और खाते वक्त तो भी नहीं पीना चाहिए, और खाने के आधे घंटे बाद भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो जूसेस सिक्रेट होते हैं ना बच्चों, वो जैसे आप पानी पीते हो ना, वो क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल क्योंकि इसको हम हिंदी में बोलते हैं जठराग्नि, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे पानी डालोगे आप आग के ऊपर, तो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी ना। वैसे ही जैसे वो जो जूसेस होते हैं, जैसे आप उस पर पानी डालते हो, तो वो क्या हो जाते हैं, उनका जो एनर्जी होती है, उनकी जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने की पावर होती है, वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है लगभग, ये मानो आप। तो इसीलिए हमें वाटर नहीं पीना चाहिए। हाँ, एक दो सिप आपको रिक्वायरमेंट आप ले सकते हो, बट इन जनरल आपको खाना खाने से पहले, आधे घंटे पहले और खाना खाने के बाद कम से भी कम आधे घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए, सो दैट आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, फूड को अच्छे से प्रॉपर च्यू करके खाना है, सो दैट न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा मिले, जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका मैक्सिमम फूड का डाइजेशन होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है, दैट विल बी इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद में जो भी कुछ अगर गलती से थोड़ा सा बच गया है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है, एंड उसके बाद में एनएस की फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है, जिसको आप सुबह सुबह निकाल देते हो, ठीक है। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, एंड यू ऑल हैव डन अमेजिंगली, क्योंकि आप इतनी देर तक बैठे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे साथ बैठ के सॉल्व किया ना, दिस इज ग्रेट डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे आपके ब्रेन की बहुत सारी एक्सरसाइज हो गई और आपका ब्रेन भी शार्प हो गया, आई एम श्योर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करते रहना है और मेरे साथ बने रहना है आने वाले वीडियोस में भी, क्योंकि हम बहुत सारी अमेजिंग बातें करने वाले हैं। सो अगर इस वीडियो ने कोई भी वैल्यू ऐड की हो आपकी लाइफ में, अकेडमिकली या फिर इन जनरल भी, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।